शांति। आज हम जब रिश्तों में धोखा मिल जाता है, मन हमारा टूट जाता है, तो दिल में बेचैनी सी महसूस होती है। बाहर वाला कोई कुछ कह देता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना जिस पर हम विश्वास करते हैं, जब वह धोखा देता है तो मानो मन की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे समय में हमें भगवान से कैसे बात करनी चाहिए, वह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपका मन अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी से धोखे का अनुभव कर रहा है, मन उदास है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अपने दिल की बात बाबा के साथ शेयर कर लेनी है। लेकिन बाबा के साथ बात कैसे करें ऐसे समय में? तो आप बिल्कुल शांत होकर के गहराई से इस बात को सुनिए, ताकि आपको पता चल सके कि बाबा तो सच्चे दिल की भावनाओं पर राजी होता है। मन पूरा खाली कर दो, कोई बात मन पर रहनी नहीं चाहिए। हर बात भगवान को जो आत्मा शेयर कर देती है, कोई बनावटी बात न हो, सच्ची दिल की बातें हों, तो फिर भगवान से उसका गहरा संबंध भी बन जाता है और मन जो है खुशी में लौट आता है। तो चलो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक कौन सा है कि रिश्तों में धोखा हो और मन टूट जाए तो बाबा से कैसे बातें करनी है। प्यारे बाबा, आज मैं आत्मा बहुत टूटी हुई हूँ, क्योंकि जिसे अपना समझा था वही पराया हो गया। जिससे सच्चा संबंध निभाया था वही आज दिल में जहर घोल कर बैठा है। बाबा, बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को संभालने की, लेकिन मन भीतर से हिल गया है, जैसे किसी ने भरोसे की नाव ही तोड़ दी हो। मीठे बाबा, आज सच में न चाहते हुए भी वही बातें याद आ रही है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरे भरोसे को कैसे तोड़ सकता है। पहले सोचती थी प्यार, अपनापन, विश्वास यह सबसे बड़ी दौलत है, पर आज लग रहा है यह सब एक पल में बदल सकता है। भला जिसके लिए इतना कुछ किया वो एक पल में बदल गया। दिल बार बार वही दृश्य देख रहा है, वही शब्द, वही चोटें बार बार याद आ रही है। और मैं सोचती हूँ, ऐसा क्यों है बाबा? क्यों इतना गहरा दर्द दिया गया है? जिस आत्मा को मैंने भरोसा किया, जिस आत्मा को मैंने अपना माना। सच कहूँ बाबा, जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहती हूँ। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, सबके साथ प्यार से बातें करती हूँ। फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मन में सवाल उठते हैं, गुस्सा भी आता है। सच कहूँ तो रात को बहुत रोना भी आया। कभी लगता है अब किसी पर भी भरोसा ही नहीं करूं, और कभी लगता है बस तेरे पास भाग चली आऊं, दौड़ी चली आऊं मेरे बाबा। बाबा, आज मैं तेरे सामने वही टूटा हुआ मन लेकर आई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही था क्या गलत।
सिर्फ एक खालीपन है जो भीतर में गूंजता रहता है। तू जानता है बाबा, मैंने दिल से सच्चा भाव रखा था, पर जब वही दिल घायल हो गया तो जैसे जीवन की रोशनी मानो बुझ गई। मेरे आशाओं का, विश्वास का दीपक बुझ सा गया है। फिर भी बाबा, भीतर कहीं एक हल्की सी किरण जल रही है। वो कहती है कि तेरा साथ चाहे सब छोड़ दे, पर फिर भी तू अकेली नहीं है। और वो आवाज सुनकर ही मीठे बाबा मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम हमेशा कहते हो ना कि बच्चे, दुनिया के रिश्ते टूटते हैं तो समझो मैं तुझे अपने और पास बुला रहा हूँ। जब कोई साथ छोड़ता है तो मैं स्वयं हाथ थामने आ जाता हूँ। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि सच्चाई यही है बाबा। सब चले जाते हैं, सब विश्वास तोड़ देते हैं, पर तू कभी साथ नहीं छोड़ता है। तू ही तो है जो मुझे बिना शर्त के, बिना कारण के प्यार करता है। तू ही वो साथी है जो मेरे हर दर्दों को शब्दों से नहीं, मेरे मौन से भी समझ लेता है। बाबा, अब मैं सब छोड़ देना चाहती हूँ। वो यादें, वो बातें, वो ताने, वो उम्मीदें, सब तेरे हवाले करती हूँ। सब झूठा है। मैं अब किसी से जवाब नहीं चाहती, बस सिर्फ तेरा सहारा चाहती हूँ। तू मेरे मन को छू ले बाबा, ताकि ये दर्द करुणा में बदल जाए और ये टूटन शक्ति में बदल जाए। मुझे सिखा मेरे बाबा कि कैसे फिर से विश्वास करना सीखूं, कैसे प्यार को पवित्र बनाना सीखूं। मुझे सिखा कि जो मुझे छोड़ गया उससे नफरत नहीं, दुआ कैसे कर सकूं, क्योंकि तूने सिखाया है बच्चे, प्यार देना ही सच्चा विजय है। अब मैं तेरे पास लौट आई हूँ बाबा, सबको छोड़कर, सभी उम्मीदों को तोड़कर, एक टूटी हुई पर सच्ची पवित्र आत्मा बनकर। मैं जानती हूँ तू मेरे हर आंसू को मोती बना देगा। तू मेरे इस खाली दिल को अपने प्रकाश से भर देगा। अब मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखती, अब मैं सिर्फ तेरे साथ जीना चाहती हूँ। तेरे प्रेम की लहरों में बैठकर मैं फिर से जीना चाहती हूँ, फिर से मुस्कुराना चाहती हूँ, फिर से खुद को पहचानना चाहती हूँ। तू मेरा सच्चा रिश्ता है बाबा, जो कभी टूट नहीं सकता, कभी छल नहीं कर सकता, कभी बदल नहीं सकता। बाकी सारे रिश्ते अब तेरे पीछे फीके लगते हैं। आज मैं दिल से कहती हूँ बाबा कि अब मैं उस आत्मा को माफ करती हूँ जिसने मुझे चोट दी, क्योंकि वो भी अपनी अज्ञानता में फंसी हुई है। मैं अब उस अध्याय को बंद कर रही हूँ और मीठे बाबा तुम्हारे साथ अपने नए जीवन का पन्ना खोल रही हूँ। अब मैं आत्मा हल्की हूँ बाबा, क्योंकि मैंने तेरे हवाले सब कर दिया है।
तू अब मेरे हृदय में बस जा और मुझे सिखा कि कैसे तेरे प्रेम में जीकर सब भूल जाना है। तेरा प्रेम ही है जो मुझे जीवित रखता है, तुम्हारा प्रेम ही है जो मेरी श्वासों को चला रहा है, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही है जो मेरे दिल में धड़कन बस बनकर धड़क रहा है। ये तुम्हारा ही सहारा है जो हर पल मुझे नई उम्मीद देता है, नया विश्वास जगाता है। अब बाबा, मैं गलती से भी अगर तुम्हारा हाथ छोड़ दूं, पर तुम मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हो, अंतर मन की फीलिंग को समझते हो। बाबा, सच में मैं आत्मा तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आत्मा जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर ये माया की ऐसी धूल आ जाती है कि मैं आत्मा भूल जाती हूँ कि मुझे सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा रिश्ता निभाने वाला, सच्चा साथ देने वाला एक बाबा ही है। मुझे सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं बस एक बाबा से ही करनी है। बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे टूटे हुए मन में शक्ति भर दी, टूटे हुए दिल को वापस जोड़ दिया, मेरे खाली मन को संपूर्णता की शक्ति और प्रेम से भर दिया। ओम शांति। तो इस तरीके से जब आप सच्चे दिल से बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी भावनाएं बाबा तक पहुंचा देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि नए जीवन की शुरुआत हो रही है, नए पन्ने लिखे जा रहे हैं, नया इतिहास बनता जा रहा है। तो जो आत्माएं नई हैं और इसी तरीके से मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है और अपने पुरुषार्थ को दिव्य बनाना चाहती है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें, तो आपको दिव्य पुरुषार्थी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई परिस्थितियों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।